शिकारपुर और जैकबाबाद के कच्चे के इलाके में डाकुओं को सियासी लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें कोई बड़ा नाम मुलविस पाया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन कराची के दौरे पर आए विफाकी वजीर दाखिला ने मुलविस सियासतदानों के नाम नहीं बताए। कहा कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भी अच्छी नहीं थी। शेख रशीद ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा, कराची में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और न ही वजीर आजम सिंध में मदाखलत करना चाहते हैं। एक सवाल पर शेख रशीद बोले, मरियम नवाज ने शाहिद खाकान की बात की तायीद कर दी कि अब भी आपको नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती। इमरान खान 5 साल तुन कर हुकूमत करेंगे। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। गढ़ी, तेहो और दीगर इलाकों में जारी ऑपरेशन में कराची से आए 200 पुलिस कमांडो समेत 700 से जायद एहलकार शरीक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के मुताबिक ठिकाने गिराकर आग लगा दी गई। अब तक 13 मगवियों में से 9 को बाजियाब कराया जा चुका है। कश्मोर और सखर में भी कच्चे की हुदूद में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक इलाके को डाकुओं से क्लियर कराए जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद और 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कच्चे से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला की पेशकश का खैर मकदम करते हैं, मिलकर काम करेंगे। मुराद अली शाह से मुलाकात में शेख रशीद बोले, अमन अमान सूबाई हुकूमत का मामला है, मगर रेंजर्स की खिदमत समेत सिंध हुकूमत को जो चाहिए फराहम करेंगे। कच्चे में मौजूद डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी मुलाकात की। PSL 6 पर छाए खदशात के बादल छट गए। भारत और जनूबी अफ्रीका की प्रोडक्शन क्रू को अबुधाबी में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुआवनत से मसला हल हुआ। PCB हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक से आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट्स जल्द उड़ान भरेंगी। इन फ्लाइट से जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी भी अबुधाबी पहुंचेंगे। पाकिस्तान में बाकी रह जाने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीज़े मिलते ही चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए मुत्तहदा अरब अमारात रवाना किया जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अगले 2 रोज में मुतवक्के। कराची और लाहौर से 200 से जायद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को लेकर चार्टर्ड फ्लाइट्स अबुधाबी पहुंच गईं। कोरोना पाबंदियां काम करने लगी। सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी। कराची में शरह 8% से ज़्यादा, हैदराबाद में 4% से ज़्यादा और दीगर अजला में 3% रही। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना SOPs की मौजूदा पाबंदियां जारी रखने का फैसला। 20 मई को कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13% और हैदराबाद में 11% थी। मजमूई तौर पर मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4% हो गई। कोरोना से मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2726 केसेस मुस्बत आए। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3%, इस्लामाबाद में 2%, बलूचिस्तान में 6% और खैबर पख्तूनख्वा में 4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में आज से 19 साल और उससे जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुल्क में गुज़श्ता रोज 2,94,000 से जायद अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। चीन की तैयार करदा और पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म से मुतालिक अच्छी खबर। वैक्सीन कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा सकती है, अमरीकी जर्नल ने तस्दीक कर दी। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म कोरोना पर 72 से 78% तक मौसर साबित हुई। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शहबाज में हादसा। अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर तेज रफ्तार गाड़ी सिक्योरिटी कैंप में घुस गई। ड्राइवर जान बहक। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद शख्स भी जख्मी हुआ है। CCTV वीडियो में 2 गाड़ियों को रेस लगाते हुए देखा जा सकता है। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने सिंध में पानी की कमी का मसला उठा दिया। नवीद कमर ने कहा, इरसा को बार बार कहा गया कि पानी की किल्लत के वक्त लिंक कैनाल्स को ना खोला जाए। इरसा के मौक़िफ़ को सिर्फ एक सूबे ने तस्लीम किया। मेंबर सिंध इरसा को मीटिंग में ज़दोकोब किया गया। हुकूमत मामले की इंक्वायरी करे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कल विफाकी वज़ीर आबी वसाइल को ब्रीफिंग के लिए ऐवान में तलब कर लिया।
फहमीदा मिर्जा का कहना था कि सखर और कोटरी बैराज के दरमियान जो पानी चोरी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। शाजिया मरीज समेत पीपल्स पार्टी के अरकान का वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा की तकरीर के दौरान एहतजाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पानी की कमी के मामले पर इजलास। वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल का कहना है कि इतने बड़े फोरम पर भी पानी की तकसीम से मुतालिक फ़ैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल फैसला सुनाएंगे। इजलास में इरसा चेयरमैन की सिंध के मेंबर के साथ ज़्यादती का मामला उठाया। आज के इजलास में बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इरसा के फॉर्मूले के तहत सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है और सिंध नहीं चाहता कि हमें दूसरे सूबे के हिस्से का पानी दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों को वापस भी किया जा सकता है। कोशिश है कि आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देकर जाएं। पाकिस्तान 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को हरिपुर के दौरे में बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई और बेजिंग घूमते रहे, मुल्क की वक़ार खाक में मिला दिया। इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गढ़ा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजर्बा मसाइल पैदा करेगा। इस साल इमरान खान 10 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा ले चुके। पाकिस्तान के फैसले कर्ज देने वाले मुल्कों के हाथों में सौंप दिए गए हैं। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अवामी मफादात के मुनाफी बजट साजी की मुज़ाहमत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। नून लीग के सदर ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी पार्टी को हिदायत की कि प्री बजट सेमिनार मुनक्किद किया जाए ताकि आवाम को मईशत की हकीकत का पता चल सके। मुआशी माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। हुकूमत की मुआशी हेरा फेरियों की कीमत आवाम महंगाई से हर रोज अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में सेनेट ने सीपैक अथॉरिटी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन सीपैक अथॉरिटी बिल की मंजूरी के मामले पर एहतजाजन वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि उन्हें सीपैक अथॉरिटी बिल पर कोई एतराज़ नहीं। सीपैक अथॉरिटी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दें। सीपैक अथॉरिटी बिल को आखिर में इजाफी एजेंडा के तौर पर हुकूमत उस वक्त लाई जब सब चले गए। इस अथॉरिटी के बिल को कल ले आए, लेकिन ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली पहले ही ये बिल मंजूर कर चुकी है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स, पंजाब पुलिस और रेंजर्स शरीक। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। कबायली इलाके तमन खोसा में तीसरा मखवी खादिम हुसैन गुज़िश्ता रात घर पहुंच गया। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज कबल लादी गैंग ने 3 अफराद को अगवा किया था। उनमें से 2 को कत्ल करके वीडियो जारी की थी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन स्कैंडल की तहकीकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर को काम से रोकने की दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। अदालती वक्त ज़ाया करने पर दरखास्त गुजार फरहाद शाहिद और अगजई पर 25,000 रुपये जुर्माना आए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जुर्माने की रकम जेल अपीलों पर मुकर्रर किए गए वकला की फ़ीस की मद में इस्तेमाल की जाए। कोई शक नहीं कि दरखास्त गैर संजीदा और दीगर असल साइलिन को इंसाफ फराहमी में रुकावट की कोशिश थी। अदालतों में मुकदमात के बोझ और ज़ेर इल्तिवा केसेस की एक वजह ऐसी गैर संजीदा दरखास्तें भी हैं। मुल्तान में नई नवेली दुल्हन से ज्यादती करने वाले 5 मुलजिमान पुलिस के हाथ न लगे। शक की बुनियाद पर 2 अफराद हिरासत में ले लिए गए। मुल्तान में 5 डाकुओं ने घर में डकैती के दौरान दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर तशद्दुद। दर्जन अफराद ने जूते, थप्पड़ और घूंसे मारे। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमलावर साबिक शौहर के अहल खाना थे। खातून बच्चों की हवालगी के केस में कचहरी पहुंची। झंग की तहसील शोरकोट में 17 साल की लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद जहर पिलाकर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े में लड़की ने मौत से कबल बयान में मुलजिम का नाम लिया था। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की जमात। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की पेशी। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाते हुए कहा कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं।
मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हो सके। जस्टिस के आगा ने कहा कि उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अदालती हुक्म को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समात पर तफसीली जवाब के साथ फिर पेश होने का हुक्म। मजीद समात 24 अगस्त तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर तलाश शफकत महमूद ने कहा है विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि ओ लेवल के खुसूसी इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक हो सकेंगे। इम्तहानात के बाद ओ लेवल के तलबा सितंबर से ए लेवल या FA/FSC में दाखिले ले सकेंगे। ओ लेवल के खुसूसी इम्तहानात के लिए ब्रिटिश काउंसिल को NOC जारी कर दिया है। जुलाई में इम्तहानात लेने पर कैम्ब्रिज के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर विल्किन बोस्कर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बखूबी इल्म है। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ा कश्मीर का हल निकाला जाए। हमेशा कहा है कि मतनाज़ा इलाके की हैसियत को बदलने से गुरेज किया जाए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला नतीजा है, हमें आगे बढ़ना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले का हल मुज़ाकरात में है। अक़वाम मुत्तहिदा मसले के हल में किरदार अदा करे। बिजली की कीमतों में इजाफा फिल वक्त मौखिर कर दिया गया है। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना सेल्स टैक्स पर इनामी स्कीम लाने की तजवीज़ दे रहे हैं, जिसका फ़ायदा खरीदार को होगा। मुआवने ख़ुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बोले IMF से कह दिया है गर्दशी कर्जा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहा कि IMF के साथ नए माली साल के बजट पर काम कर रहे हैं। IMF की बाकी शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। इदारा शुमारियात का समाजी और महरात ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सर्वे पाकिस्तान ने 38% घरानों से माशी हालात को पहले से ज़्यादा बदतर करार दे दिया। 12% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले से बहुत ज़्यादा बदतर, 26% ने पहले से बदतर और 46% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले जैसा करार दिया। सिंध में सबसे ज़्यादा 29% घरानों ने घरेलू माशी हालात को बदतर करार दिया। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा में 27%, पंजाब में 25% और बलूचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले से बदतर कहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का नया रिकॉर्ड। शेयर बाजार में 2 अरब 22 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। गुज़िश्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए थे। 100 इंडेक्स 21 पॉइंट्स कम होकर 46,790 पर बंद हुआ। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 42 अरब 83 करोड़ रुपए रही। मायरा कत्ल केस मुलजिम ज़ाहिर जदून और मोहम्मद वसीम का शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिम ज़ाहिर जदून पुलिस बयान में मायरा के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। पाकिस्तानी नशाद बरतानवी शहरी मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया। गुजरावाला में 15 साल की लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मकतूला के रिश्तेदार और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम के मुताबिक हालत बिगड़ने पर लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वरसा ने अस्पताल ले जाने के बजाय तशद्दुद किया, जिससे लड़की की मौत वाक़ई हुई। तरबेला डैम में पानी का ज़ख़ीरा डेड लेवल तक पहुँच गया। तर्जुमान रसा के मुताबिक दरियाओं में पानी मंगल के मुकाबले में बुध को मजीद 18,800 क्यूसेक कम हो गया। तरबेला में पानी की आमद 50,200 क्यूसेक और अखराज 60,000 क्यूसेक है। आने वाले दिनों में सूबों के पानी के हिस्से में कमी आ सकती है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी की तौंसा पंचनत लिंक कैनाल खोलने की मुखालिफत। इरसा से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। शेरी रहमान ने कहा कि इरसा के इजलास में 3 सूबों ने इस फैसले की मुखालिफत की। सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। सूबे को अपने हिस्से के पानी से महरूम करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस हुकूमत में ज़रूरी मईशत और अनगिनत काश्तकारों की जिंदगियाँ और मुआश खतरे में है। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। IG इस्लामाबाद ने वाक़े की तहकीकात के लिए टीम बना दी। CCTV वीडियो और सेफ सिटी कैमरा से भी मदद लेने की हिदायत। वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। PFUJ का असद तूर पर हमले के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान।
HRCP की जानिब से भी असदतूर पर तशद्दुद की मजम्मत, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सहाफ़ियों पर हमलों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कहा, सहाफ़ियों पर हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सहाफ़ियों का कत्ल, हमले, तशद्दुद, अगवा की वारदातें इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के ज़िला भक्कर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। ज़िला के लिए 9 अरब 48 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भक्कर को माजी में नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब भक्कर जैसे इलाकों की किस्मत बदलेंगी। सिंध असेंबली में 18 साल के नौजवानों की शादी से मुतालिक बिल पर फिरदौस आशिक अवान का तबसरा। कहा, बिलावल भुट्टो इस कानून की जद में कब आते हैं, ये वज़ीर आला सिंध ही बता सकते हैं। लगता है सिंध हुकूमत ने नौजवानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हुए कानून साजी का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज़ रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद की जानिब से सेक्रेटरी असेंबली को जमा कराए गए बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चों की शादियां ना करने पर वालिदैन जवाबदेह होंगे। बच्चों की शादी 18 साल में ना करने पर जुर्माना आयद किया जाए। इंटरनेट पर इस बिल पर लोगों की तनकीद। सेनेट से ऑपोजिशन का अरसा के रवैये के खिलाफ अलामती वॉकआउट। इससे पहले सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना था कि फसलों के लिए पानी की किल्लत का सामना है। जनूबी इलाकों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। तमाम सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का नया मुआहिदा किया जाए। पानी की तकसीम के मामले पर पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। कमेटी एक नया मुआहिदा तश्कील दे जो चारों सूबों को काबिल कबूल हो। आज अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस और मशरकी एशिया के ममालिक में खाना काबा की दुरुस्त सम्त का तयन किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 सूरज ऐन बैतुल्ला के ऊपर था। अरब मीडिया के मुताबिक सूरज ऐन बैतुल्ला के ऊपर हो तो बैतुल्ला का साया नहीं होता और किबला रुख का तयन आसान होता है। सिंध में सूरज ने लोगों को झुलसा दिया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। मुल्क में सबसे ज़्यादा गर्मी नवाबशाह में पड़ी। पारा 48 डिग्री पहुँच गया। मोइनजोदड़ो में 47, हैदराबाद 46 और सक्खर में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी गर्म मौसम। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने से 34 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में कल से भी ज़्यादा गर्मी, पारा 42 डिग्री पर पहुँच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद गर्मी से लोग बेहाल। कोयटा में 34 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बड़े नालों की सफाई का सिलसिला जारी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 3 बड़े नालों की सफाई वफाकी हुकूमत की मदद से कर रहे हैं। गुजर नाले पर सफाई का 90% काम हो चुका है। नदी नालों पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में स्टे ऑर्डर की वजह से रुकावटें हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह और मुमताज़ समाजी शख्सियत फैसल ईदी के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फैसल ईदी ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम रुकवाने के लिए सिफारती मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सीज़फायर के बाद मज़लूम फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए अद्वियात और दीगर इमदादी सामान जल्द भिजवाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका में मंदिर की तामीर के लिए भारत से दलित जात के हिंदुओं को अमेरिका स्मगल करके जबरी मुशक्कत करवाने का इंकशाफ। अमेरिका में जेर तामीर सबसे बड़े मंदिर पर सवालात उठ गए। न्यू जर्सी में जेर तामीर मंदिर के लिए 200 से ज़ायद दलितों से कई साल से कम उजरत पर मजदूरी ली जा रही है। मंदिर बनाने वाले ग्रुप के खिलाफ अपील दायर कर दी गई, जिसमें कम उजरत और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात आयद किए गए हैं। दुनिया भर में मंदिर बनाने वाला ये ग्रुप भारतीय हुक्मरान जमात के करीब तस्वुर किया जाता है। मजहबी रजाकार कहकर दलितों को मजदूरी के लिए भारत से अमेरिका लाए जाने का सिलसिला 2014 से जारी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग, 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। फायरिंग का वाकया सन हुजे शहर के रेल यार्ड में पेश आया। हमलावर ने लोगों को हलाक करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला शख्स वेरी ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ही का मुलाजिम था। My name is Mangu Jahan Mangu the washing machine.
दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीनें चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। यूरोपा कप फुटबॉल लीग के ग्रैंड फिनाले में अपसेट। स्पेनिश क्लब विलारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। और अमेरिका में कोरोना वबा के बाद पाकिस्तानी गुलकार अली अजमत के कॉन्सर्ट की तैयारियां। ह्यूस्टन में 10 जुलाई को होने वाले कॉन्सर्ट में आने वालों के लिए कोरोना सर्टिफिकेट लाना लाजिम होगा।